नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पहले बैंक निफ्टी का चार्ट आप ओपन देख रहे हैं और हम यहाँ पे जो नए हो तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं। हम यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल बता दें कल के लिए, कल के ट्रेडिंग के लिए आपको यूज हो सके इस तरह के लेवल हम आपको यहाँ पे बताएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के। और उसके पहले हम बैंक निफ्टी पे जो हमने आज ट्रेड दिया था जो 10 बजे पहले आता है, तो उसमें किस तरह से परफॉर्मेंस किया है और किस आधार पे दिया था वो हम बताते हैं। अच्छी तरह से समझने के लिए कि किस तरह से लेवल काम करते हैं तो वीडियो पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। स्किप करोगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि क्या बताया है इसमें। तो हमें आपको बता देना चाहते हैं बैंक निफ्टी फ्लैट ही ओपन हुआ था, उसके बाद थोड़ा अप ओपन हुआ था और उसके बाद थोड़ा गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद यानी गैप अप तो नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हुआ था, तो उसको एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन नहीं सम कहेंगे। उसके बाद नीचे आने लगा और आप देख सकते हो नीचे गया है। तो हमने यहाँ पे आपको जो 10 बजे पहले हमको ट्रेड देते हैं उसमें हमने 20,000 का पुट दिया था 110 के प्लस बाई करने का, स्टॉप लॉस दिया था 90 का और टारगेट 120, 140 और 160 दिया था। हमने टारगेट बहुत छोटा दिया था फर्स्ट टारगेट, क्योंकि फर्स्ट टारगेट ही थोड़ा ज़्यादा मायने लगता है। फर्स्ट टारगेट अचीव कर सकता है तो उसके बाद आगे के टारगेट अचीव करने के चांस बढ़ते हैं। और फर्स्ट टारगेट के प्लस जो हमारा जो है 10% का जो हमारा नियम है 10% से ज़्यादा रिकवर करता है तो आगे जाने के 15% उसके बाद रिकवर करता है तो फिर से 20% तक जा सकता है, यानी रिकवर दे सकता है। तो इस आधार पे हम टारगेट देते हैं। तो हमने किस आधार पे दिया तो भी हम आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट कैंडल है और उसने उसका लो है 21,149 का। उसके बाद आप दूसरी कैंडल देख सकते हो, दूसरी कैंडल ने आप यहाँ पे देख सकते हो 130 के नीचे गई है, 130 के नीचे, तब हमने 21,130 के नीचे गया है तब हमने पुट बाय करने को बोला था। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ तक का टारगेट था, यानी बहुत छोटा टारगेट था। उसके बाद सेकंड टारगेट जो प्रीवियस लो है वो हो सकता था, लेकिन उसने प्रीवियस लो तक नहीं गया तो सेकंड टारगेट भी डन नहीं किया। तो इस आधार पे हमने आपको ट्रेड दिया था, सुबह का ये ट्रेड बना था, लेकिन उसने यहाँ से रिकवर किया है। जो हमारी जो डाउन ट्रेंड आती है उसके बाद उसने ब्रेक किया। उसके बाद आप इसका लो आप देख सकते हो, इसका लो इसने ब्रेक नहीं किया इस दूसरी कैंडल में, तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते थे दूसरी कैंडल में 935 का, क्योंकि इसकी लो को ब्रेक करता तो आगे नीचे जा सकता था, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं किया और इसने एक बार जो डाउन ट्रेंड है उसको क्रॉस करके ऊपर गया और इसके बाद फिर से नीचे आया। लेकिन क्लोजिंग ही कैंडल की दी है, इस कैंडल से आप अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट कर सकते थे और आपने एग्जिट नहीं किया होगा तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं तो किस तरह से परफॉर्मेंस था। आप यहाँ पे देख सकते हैं 110 से बाय करने को बोला था, स्टॉप लॉस 90 का था और उसका टारगेट 120 जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो डन हो गया था। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं हमने ये दूसरी कैंडल में बाय करने को बोला था 110 के प्लस, उसके बाद 150 गया है। दूसरी कैंडल आप देख सकते हो यहाँ पे 111 का है ये इसकी कैंडल 930 की है, उसमें 122 का है ये। और आपको जो आप 120 से एग्जिट नहीं किया तो आपको इस कैंडल से एग्जिट करना होगा, यानी यहाँ से आपको एग्जिट करना ही होगा। यानी आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर सकते थे 110 या 100 यहाँ पे आप देख सकते हो 105 तक तो आपको एग्जिट करना ही होगा। तो यहाँ पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर सकते हैं, या प्रॉफिट लिया होगा या 5 पॉइंट का लॉस लिया होगा। तो ये हो गया हमारा जो 10 बजे पहले का ट्रेड है। उसके बाद ट्रेड बना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाद हम देते हैं आपको बताते हैं। उसके बाद 940 की कैंडल आप देख सकते हैं, 940 की कैंडल में बाय आया है, अब कॉल बाय आया है, लेकिन इस कैंडल इसने जो डाउन ट्रेंड है उसको क्रॉस करके अब गया है, लेकिन यहाँ से हम बाय नहीं करेंगे। हम इसका जो हाई होगा यहाँ से बाय करेंगे। इस कैंडल का जो हाई है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको क्रॉस करता है तभी हम बाय कर सकते हैं, यानी 21,090 के प्लस जाता है, यानी हम थोड़े सिक्योर होने के लिए यहाँ से बाय कर सकते हैं। यानी
100 के प्लस जाता है, 21,000 100 के प्लस जाता है तो यहाँ से बाय कर सकते थे और आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का हो सकता था, यहाँ तक का, यानी आपको लगभग 150 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है। इस हिसाब से आप कॉल पुट भी ले सकते हैं। आप यहाँ से, हमने यहाँ से पुट लिया था लेकिन हमारा टारगेट जो पहला ट्रेड था उसका टारगेट बहुत छोटा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का, आप यहाँ से देख सकते हो, ये इसमें तो 100 पॉइंट है लेकिन हमने दूर का लिया था, यानी हमको 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। जो नज़दीक का लेते तो आपको 10% का प्रॉफिट होता है, समझ लेना, 10% तक का प्रॉफिट हो सकता था। तो इसके बाद यहाँ से कॉल बाय आया है और आप देख सकते हो उसने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बराबर। और उसका ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है, यहाँ से ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस, यहाँ ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस हुआ है, यहाँ से तकरीबन 400 से 21,400 से ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस हुआ है यहाँ से। ओके, जब हम बाय में गए कॉल तो उसकी बात हम बोल रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से फिर से पुट बाय में आया है, यानी बैंक निफ्टी सेल में आई 1 बजे के 1:05 के आसपास पुट बाय में आया है, बराबर। तो आपको यहाँ तो फर्स्ट टारगेट तो इसमें फास्ट डन हो चुका है। उसके बाद आप देख सकते हो लगभग आधे घंटे तक कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं रही, आधे घंटे प्लस कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं रही, लेकिन ये 2 बजे के बाद उसमें मूवमेंट आना, यहाँ से ही आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन जो इसका लो है इस कैंडल का, उसको ब्रेक करते हैं, यहाँ पे ये आप देख सकते हो कैंडल बहुत बड़ी है और इसका लो को ब्रेक करेगी तो यहाँ से आप दूसरी एंट्री भी ले सकते हो। जो आप यहाँ से एग्जिट हो चुके हो पहले लेके, तो यहाँ से आप दूसरी एग्जिट ले सकते हो, एंट्री ले सकते हो पुट में। और उसके बाद आप देख सकते हो अच्छा प्रॉफिट आपको मिला होगा, देख सकते हैं। ओके, यहाँ आपका ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस हो चुका है, यहाँ एक बार यहाँ भी हुआ है, यहाँ से भी आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हो और यहाँ से प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। ओके, तो आपको अच्छा इस लेवल के आधार से आपको ये सभी हम जो लेवल देते हैं, ये जो लाइन है, CPR, उसके आधार पे ही आप ट्रेड कर सकते हो और इसमें आप पोजीशन बनाए रख सकते हो या ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस भी इसी के आधार पे ले सकते हो। तो आपको ये लेवल हम बता रहे हैं अभी कि किस तरह से वो काम करते हो, हमने आपको चार्ट पे बताया, लेकिन हम आपको जो कल के लिए लेवल है वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। अभी आप ये चार्ट के जो लेवल चार्ट में आप लाना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू में लॉगिन करने के बाद निफ्टी ट्रेंड CPR आपको सर्च करना होगा, जो उसका 7 वर्जन है वो सर्च को आप करेंगे तो सभी लाइनें आएंगी। और जो CPR जो निफ्टी ट्रेंड डेली CPR है उसमें ये लाइनें हैं जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की वो नहीं आती, ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की लाइनें हैं वो इसमें नहीं आती। तो उसके लिए आपको ये वाला CPR लगाना होगा, जो निफ्टी ट्रेंड CPR एक अकाउंट्स में 7 है वो वाला आपको लगा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, तो ये आपको मिल जाएगा इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू की साइट पे। इसके अलावा हम लेवल आपको जो कल आपको मिलने वाले हैं उसके लेवल हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। अभी हम पहले आपको निफ्टी के लेवल बताएंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी के लेवल बताएंगे। तो हम कल के लिए आपको बता रहे हैं लेवल जो आपको कल जो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आपको मिलेंगे, वो हम आपको एडवांस में बता रहे हैं क्योंकि आप उसमें ज़्यादा फोकस कर सके, आपके पास पहले से वैल्यू मौजूद हो। तो यहाँ निफ्टी आज ओपन हुआ था 10,181 से, उसने हाई लगाया 10,291 का, उसका लो है 10,021 का, उसका क्लोजिंग है 10,046 का। और कल के लिए अब जो हम लेवल बताने चाहते हैं ये आज का है, जो ओपन हो हाई लो क्लोज। और अब हम आपको जो लेवल बता रहे हैं वो कल के हैं, जो कल के लिए पिवट बनता है 10,119 का, बिलो सेंटर लाइन 10,083 की है और टॉपर सेंटर लाइन 10,156 की है। फर्स्ट सपोर्ट बनता है 9,948 का, सेकंड सपोर्ट है 9,850 का और थर्ड सपोर्ट है 9,678 का। और डाउन ट्रेंड 10,034 और प्रीवियस लो 10,021। फर्स्ट रेसिस्टेंट बनता है 10,218 से, सेकंड रेसिस्टेंट 10,389
से और थर्ड रेजिस्टेंस 10,487 से और अप ट्रेंड 10,168 से 68 और प्रीवियस हाई 10,291 से। तो आपको हमेशा कोई कंफ्यूजन होता होगा कि ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का मतलब ये है कि इसके नीचे जाएगा तो डाउन ही होगा और इसके नीचे जाएगा इसके प्लस जाएगा तो अप होगा, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक ट्रेंड लाइन है। हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, जैसे ये डाउन ट्रेंड लाइन है, ये भी हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करती है। जैसे यहाँ से हमने यहाँ से पुट में एंट्री ली तो ये एक सपोर्ट का काम करेगी। तो यहाँ भी जब आप देखते हैं अप ट्रेंड वाली भी लाइन भी एक रेजिस्टेंस का काम करती है। तो इस तरह से हर बार ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ओके, इसके लिए हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है, एक अलग से लाइन। तो आपको ये प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो भी यही काम करते हैं। तो प्रीवियस हाई भी कोई बार सपोर्ट का काम करता है, कोई बार रेजिस्टेंस का काम करता है। वो उसके ओपन होने की जो पॉइंट ओपन होता है उसके पर आधार रखता है कि किस तरह से वो प्लस जाता है और माइनस जाता है। इसके आधार पे ये रेजिस्टेंस रहता है या सपोर्ट रहता है, इसके आधार पे नक्की होता है। तो आपको समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट करें, तो हम आपको एक बार इसका वीडियो बना के पूरा समझा देंगे किस तरह से ये काम करता है। अब हम आपको बैंक निफ्टी के लेवल बताने जा रहे हैं। तो बैंक निफ्टी ओपन हुआ था आज 21,295 का, उसने हाई लगाया 21,568 का और उसका लो है 20,629 का और उसका क्लोजिंग है 20,724 की। और इसका पिवट बनता है कल के लिए 20,974 का और बिलो सेंट्रल लाइन है 20,849 की और टॉपर सेंट्रल लाइन है 21,099 की। और फर्स्ट सपोर्ट है 20,380 का, सेकंड सपोर्ट है 20,035 का और थर्ड सपोर्ट है 90,440 का। डाउन ट्रेंड है 20,677 और प्रीवियस लो है 20,629 का। अप ट्रेंड 21,146 का और प्रीवियस हाई 21,568 का। अभी हमने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपको जो ये फिगर दिए हैं वो सब कैश के हैं, ये फ्यूचर के नहीं है। आप इसके आधार पे फ्यूचर निफ्टी और फ्यूचर बैंक निफ्टी में भी काम कर सकते हैं और निफ्टी ऑप्शन और बैंक निफ्टी ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं इस लेवल के आधार पे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और आप इसको उसी को शेयर भी कर सकते हैं। और हम आपको एक दूसरा बताना चाहते हैं रेंज का, डे रेंज का 165 अभी बैंक निफ्टी की रेंज है और निफ्टी की रेंज है निफ्टी की रेंज है 33। तो ये रेंज क्या होता है? ये रेंज भी एक हमारे ट्रेड लेने में बहुत उपयोगी है। जैसे कि हम निफ्टी में हमारे टारगेट सेट करने में और स्टॉप लॉस सेट करने में और इसके बाय और सेल का दूसरा तरीका है, इसके अंदर हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम उसके लिए हम आपको दूसरा बताते हैं। देखो इस जगह को देख लो, इसमें ही रेंज से कैलकुलेट होता है और इसी के आधार पे हम सिग्नल जो हमारी रोबो एडवाइजरी है इसी तरह आधार पे देती है। यानी बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 21,295 का, तो उसका उसमें ये जो रेंज होती है वो माइनस करने पे उसका सेल कहाँ से करना वो मिल जाएगा हमको और उसके टारगेट कैसे सेट करने चाहिए यहाँ पे हमने समझाया हुआ है। जो ये रेंज है उसके आधार पे जो 21,460 के प्लस गया तो बाय में जाए, ये ओपन होने के बाद का है, और सेल 21,130 के नीचे जाए तो इसके नीचे हम सेल कर सकते हैं और उसका स्टॉप लॉस भी इसके आधार पे कैलकुलेट होता है और इसी के आधार पे टारगेट भी कैलकुलेट होते हैं। तो ये रेंज काम इस तरह का काम करते हैं। तो ये रेंज भी थोड़ा उपयोगी है, लेकिन हम ज़्यादा आपको नहीं बताते क्योंकि ये सब टेक्निकल हम एनालिसिस करते हैं और इसके आधार पे हम ये सब निकालते हैं। तो ये हमेशा जरूरी नहीं हर बार ये काम करेगा। इस आपको जो चार्टिंग में उसमें तकलीफ होती है तो आप ओपन से सिर्फ रेंज के हिसाब से आप काम कर सकते हैं, लेकिन हर रोज की रेंज अलग अलग रहती है। जैसे कल की रेंज अलग हो सकती है, आज 165 है तो कल 150 भी हो सकती है
और 170 भी हो सकती है, लेकिन वो रेंज हमको लाइव ही मालूम पड़ती है। जो आपको रोज की रेंज चाहिए इस स्टॉक की या कि तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करें और आप यहाँ से चैट करके हमको पूछ सकते हैं कि आज की निफ्टी की रेंज क्या है या बैंक निफ्टी की रेंज क्या है, तो हम आपको बता देंगे। हमको तकरीबन 9:15 के बाद 9:20 के बाद आप हमको यहाँ से चैट करके हमको रेंज पूछ सकते हैं। तकरीबन बैंक निफ्टी की रेंज 160 के आसपास ही रहती है अभी के फिलहाल टाइम में, और निफ्टी 30 से 35 के आसपास रहता है, और बैंक निफ्टी 150 से 170 तक रहती है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।